भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के लिए जारी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित सीट दुर्ग जिले की पाटन है। कारण यहां से बीजेपी ने विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। ओबीसी बहुल सीट पाटन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ रहा है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पौने 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है, विकास के सारे काम ठप हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ को कोई आगे ले जा सकता है, छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी को भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने कहा कि इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, अनुभवी नेता हैं। सोच विचार कर पार्टी ने ये प्रत्याशी घोषित किए हैं। निश्चित रूप से इन प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। यह बोलना कि ये नए प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से भ्रामक है। यह जरूर है कि इनमें से कोई भी 2018 का चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 15 साल के शोषण, कुशासन, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार, उसमें भागीदार 21 चेहरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को आगे करके सोच ले कि 2018 के पहले कुशासन से जनता का ध्यान हटा लेगी तो जनता का ध्यान नहीं हटने वाला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि इन 21 चेहरों में उसकी जमानत जब्त होने वाली है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि पाटन में श्री भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल जी आखिर बलि का बकरा ही तो बनाए गए हैं। बृहस्पति सिंह के सामने लगातार पराजित होने वाले रामविचार नेताम जी एक बार फिर से उनको बलि का बकरा बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है घिसे पिटे चेहरों की सूची है। योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। गौरतलब है कि पाटन विधानसभा हमेशा से जिले में राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इस इलाके में प्रारंभ से ही राजनीतिक चेतना रही है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलता रहा है।